गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि किसी भी कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल्स आएंगे। आज हम उन सिग्नल्स की पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस पोजीशन पर वो सिग्नल्स आएंगे और व्हाट इज शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये आज हम करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या है। पोजीशन ऑफ सिग्नल हमें ये बताएगी कि एक्चुअल जो प्रोटॉन है प्रेजेंट वो क्या है, कि वो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, देन विनाइलिक है, एसिटिलिनिक है, हाइड्रोक्सिल है। तो उसकी पोजीशन हमें ये बता देगी। अगर हमें सिग्नल पता चल जाए इस पोजीशन पर है तो हम उसकी नेचर बता सकते हैं प्रोटॉन की, कि कौन सा प्रोटॉन उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर आप एनएमआर के प्रिंसिपल पे जाएं तो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब भी आप मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स के साथ साथ आपके इलेक्ट्रॉन्स का भी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन से एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया क्या है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है द फील्ड जनरेटेड ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी हो सकता है और उसको अपोज भी कर सकता है। तो हम ये कहते हैं कि वो उसको रेनफोर्स भी कर सकता है या उसको अपोज भी कर सकता है। इंड्यूस्ड फील्ड की बात करें, ठीक है, कि द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में आइदर अपोज और रेनफोर्स द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, तो यानी कि सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो फील्ड जनरेट हो रहा है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो उसको अपोज करेगा और रेनफोर्स करेगा और ये चीज़ हमारी डिटरमाइन करेगी पोजीशन ऑफ सिग्नल को। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं। एक मैंने लिख दिया है, दूसरा मैं बताऊंगी कि उसमें क्या क्या चेंज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि इफ़ इंड्यूस्ड फील्ड यानी कि जो कि इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन से जनरेट हुआ है दैट अपोजेज द अप्लाइड फील्ड। ये अप्लाइड फील्ड है हमारा जो हम अप्लाई करते हैं H नोट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर इंड्यूस्ड फील्ड अपोज करता है तो जो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है एक्सपीरियंस्ड बाय प्रोटॉन दैट डिक्रीज हो जाएगी इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि इंड्यूस्ड फील्ड उसको अपोज कर रहा है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। और जो एक शील्डेड प्रोटॉन है अब उसको आपको स्ट्रोंगर फील्ड चाहिए टू प्रोड्यूस एन सिग्नल, क्योंकि जो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ जो वो सेंस कर रहा था वो डिक्रीज हो गई है। तो नाउ इट विल रिक्वायर अ स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस एन सिग्नल और उस टाइम हम कहेंगे द कंपाउंड विल एब्जॉर्ब अप फील्ड। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। If induced field opposes the applied field, the effective field strength experienced by the proton decreases. This is called shielding of proton. A shielded proton require stronger magnetic field to produce an signal and it absorbs up field. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट में देखिए जो जो वर्ड चेंज होंगे वो मैं लिख रही हूँ। इफ इंड्यूस्ड फील्ड अपोजेज की जगह आ जाएगा रेनफोर्सेज, यानी कि अब सेम डायरेक्शन में हों दोनों। ठीक है, अगर अपोज्ड जो इंड्यूस्ड फील्ड है और अप्लाइड फील्ड है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो उस टाइम क्या होगा, द इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ
experienced by a proton increases, डिक्रीजेज की जगह इंक्रीजेज आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, शील्डिंग की जगह आपका आ जाएगा डी शील्डिंग ऑफ प्रोटोन। दिस इज कॉल्ड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटोन। एंड अ डी शील्डेड प्रोटोन, अगर आपका कोई भी डी शील्डेड प्रोटोन है, ठीक है, तो दैट रिक्वायर्स, स्ट्रॉन्गर की जगह आ जाएगा स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस एन सिग्नल, एंड दैट मीन्स इट एब्जॉर्ब्स, अप फील्ड की जगह आ जाएगा आपका डाउन फील्ड। तो आप कोई भी एक लाइन लर्न कर लीजिए, दूसरा आपका उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो मैं सेकंड लाइन को रिपीट कर रही हूँ। इफ इंड्यूस्ड फील्ड रेनफोर्सेस द अप्लाइड फील्ड, द इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटोन इंक्रीजेज। दिस इज कॉल्ड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटोन। A de-shielded proton requires smaller magnetic field to produce an signal, that is it absorbs up field, ठीक है। तो किसी भी सिग्नल की पोजीशन आपकी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। अगर वो उसके ओपोज कर रहा है अप्लाइड फील्ड को, तो उस टाइम आपका सिग्नल जो है अप फील्ड आएगा। और अगर वो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे ये सिग्नल आएगा, इस सिग्नल के राइट साइड पर ये सारा आपका अप फील्ड है और इधर मूव कर जाए ये पोजीशन, और अगर ये सिग्नल इधर मूव कर जाए तो आप कहेंगे कि सिग्नल आपका डाउन फील्ड हो गया है, ठीक है। अगर ये सिग्नल इधर मूव कर जाए, अप फील्ड इधर हो जाए, तो डाउन फील्ड। क्लियर है। तो अब इंड्यूस्ड फील्ड अपोज कर रहा है या रेनफोर्स कर रहा है, उस बेसिस पर आप देखिए कि इस तरह से पोजीशन शिफ्ट होती है। हम ले रहे हैं केस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि वाई जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोजन्स है बेंजीन के अंदर प्रेजेंट है, दे अंडरगो they are de-shielded, and एसिटिलिनिक के प्रोटॉन्स की अगर आप बात करें तो दे विल शील्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो गया वाई एसिटिलिनिक प्रोटॉन्स आर शील्डेड एंड एब्जॉर्ब, शील्डेड हैं तो दे विल एब्जॉर्ब अप फील्ड, एंड बेंजीन के हम एरोमेटिक प्रोटॉन्स की बात करें तो दे आर डी शील्डेड, और यू कैन से दे एब्जॉर्ब डाउन फील्ड, ठीक है। डाउन फील्ड का मतलब इनकी, अभी आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, डाउन फील्ड का मतलब वैल्यू इधर ना, तो आपकी इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी, लगभग 7 के आसपास 7.5 ppm कर सकते हैं, 7 to 8 ppm कर सकते हैं। और अगर हम एसिटिलिनिक प्रोटॉन्स की बात करें तो लगभग 2.35 ppm के आसपास इसका सिग्नल आएगा। तो इसका अप फील्ड आया है आप देख रहे हैं, और इसका डाउन फील्ड आया है 7.5, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई बेंजीन या एरोमेटिक प्रोटॉन्स जो हैं दे आर डी शील्डेड एंड एब्जॉर्ब्स डाउन फील्ड, एंड एसिटिलिनिक आर शील्डेड एंड एब्जॉर्ब्स अप फील्ड, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट का एक नाम भी है, दैट इफेक्ट इज एनआइसोट्रॉपिक और स्पेस इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। एनआइसोट्रॉपिक और स्पेस इफेक्ट की वजह से बेंजीन के डी शील्ड होते हैं और एसिटिलीन के प्रोटॉन जो है शील्डेड होते हैं। तो एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है, शील्डिंग और डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो इंड्यूस हुआ है, कैसे इंड्यूस हुआ है, बाय सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, एंड दिस ऑपरेट्स थ्रू स्पेस, इसी वजह से हम इसको स्पेस इफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो वो सर्कुलेट करेंगे, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अब उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन, ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के विद रिस्पेक्ट आपकी डिटरमाइन करेगी कि आपकी शील्डिंग होगी या डी शील्डिंग होगी। पता चल गया शील्डिंग और डी शील्डिंग का कंसेप्ट। तो अब देखिए बेंजीन की बात कीजिए पहले। बेंजीन क्या है आपका? बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो और 6 यहाँ पर हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है बेंजीन में, और आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन, राइट। ये आपका बेंजीन है। अब हमने क्या किया? अब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब अप्लाई कर रहे हैं तो जो बेंजीन के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप कह सकते हैं ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल प्रोड्यूस देयर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरह से क्रिएट होता है? वो आपका इस तरह से क्रिएट होता है कि यहाँ से जैसे आपका ये क्रिएट हुआ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इन प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स देखो ये जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर, यानी कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है दैट reinforces the applied field at the aromatic proton। एरोमेटिक प्रोटॉन्स की ये देखिए, ये एरोमेटिक प्रोटॉन है, यहाँ पर आपकी रेनफोर्स कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपका अप्लाइड फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो रेनफोर्स करने का मतलब डी शील्डिंग होगी। डी शील्डिंग का मतलब they will absorb down field। ठीक है। जबकि एसिटिलीन की अगर हम बात करें तो एसिटिलीन का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें प्रेजेंट होता है। ये आपका सिग्मा बना दिया, तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और सिलेंड्रिकल क्लाउड हो गया। अब आपने क्या किया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ऐसे आपका ये फील्ड जनरेट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इन डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, जहाँ आपके ये प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वहाँ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उनको अपोज कर रही है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट अपोजेज द अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ प्रोटॉन थे, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ ये डायरेक्शन है आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की, और जबकि अप्लाइड की आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आप कह सकते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड में है। ओपोज किया तो ओपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? शील्डिंग, और शील्डेड प्रोटॉन ऑलवेज एब्जॉर्ब अप फील्ड। अप फील्ड का मतलब डेल्टा कम, तो यहाँ आप देख रहे हैं कम, और यहाँ आपके डेल्टा की वैल्यू है ज़्यादा, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपका डिटरमाइन करेगा कि प्रोटॉन शील्ड होगा या डी शील्ड होगा। बेंजीन के अंदर क्या हो जाता है? बेंजीन के अंदर आपका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है दैट रेनफोर्सेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई डी शील्डिंग विल अक्कर, एंड डी शील्डेड प्रोटॉन ऑलवेज एब्जॉर्ब्स डाउन फील्ड। जबकि एसिटिलीन में क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो ओपोज करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को,
अपोज करेगा तो शील्डिंग हो जाएगी, और शील्डिंग हो जाएगी तो आपका दैट प्रोटोन विल एब्जॉर्ब अप फील्ड, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटोन। अब जो पोजीशन है वो हम प्रोटॉन्स की डिटरमाइन करते हैं बाय देयर केमिकल शिफ्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट में हम वीडियो लेक्चर में हम यही करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, व्हाट इज़ केमिकल शिफ्ट, और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के लिए क्या होती है, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किन किन फैक्टर्स पर ये केमिकल शिफ्ट डिपेंड करती है, राइट। Thanks for watching the video. Thank you.